चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में संपन्न हुआ नामांकन का दौर। 4 सीटों पर आखिरी तक बनी रही पेशोपेश और ऐसे में 4 सीटों पर दोनों दलों के नेता लड़ रहे चुनाव। महाराष्ट्र में संपन्न हुआ नामांकन का दौर। 4 सीटों पर आखिरी तक बनी रही पेशोपेश और ऐसे में 4 सीटों पर दोनों दलों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में संपन्न हुआ नामांकन का दौर और ऐसे में 4 सीटों पर आखिरी तक बनी रही पेशोपेश और 4 सीटों पर दोनों दलों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में नामांकन का दौर संपन्न हो गया है। कल नामांकन हुआ था और अगर बात की जाए 4 सीटों पर आखिरी तक बनी रही पेशोपेश। 4 सीटों पर दोनों दलों के नेता लड़ रहे चुनाव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में संपन्न हुआ नामांकन का दौर। चार सीटों पर आखिरी तक बनी रही पेशोपेश। 4 सीटों पर दोनों दलों के नेता लड़ रहे चुनाव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में संपन्न हुआ नामांकन का दौर। 4 सीटों पर आखिरी तक बनी रही पेशोपेश। 4 सीटों पर दोनों दलों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं और अगर बात की जाए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब नामांकन का दौर जो है महाराष्ट्र में वो संपन्न हो गया है और 4 आखिरी सीटों पर अभी पेशोपेश बनी हुई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो चुनावी मैदान में तो उतर चुके हैं, पूरी तैयारी है और ऐसे में किस रणनीति के तहत सभी राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं? देखिए सोनिया, आखिरकार जो है महाराष्ट्र में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और तकरीबन इस बार 10,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने जो है इस बार नामांकन दाखिल किया है। इस बार क्योंकि 6 दल हो गए हैं वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले। पहले सामान्य तौर पर 3 ही दल हुआ करते थे, लेकिन इस बार 6 दल हो गए हैं। तो 6 दलों ने जिस तरीके से इस बार 10,000 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसके बाद अब सभी लोग जो है 4 नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। 4 नवंबर वो तारीख है जब महाराष्ट्र में उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं, वहां तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो अब देखना होगा कि ये 10,000 का आंकड़ा आखिरकार कहां तक वापस लौटता है, कम होता है। लेकिन दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 15 जो सीटें हैं उन 15 सीटों पर अभी भी जो है नाम तय नहीं हो पाए हैं और 15 सीटों की स्थिति कुछ ऐसी है कि वहां पर 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिसने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। महायुति गठबंधन ने 4 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी जो है, जो कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है, उसने जो है तकरीबन 11 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो ये एक बड़ी ही विचित्र स्थिति है और ना ही किसी तरह का कोई ऐलान किया है। अब देखना होगा कि यहाँ पर पार्टियां क्या परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से जो है किसी भी किसका समर्थन करती है या कैसी स्थिति है, क्योंकि ऐसा सामान्यतः विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिलता है। गठबंधन में जो भी स्थिति होती है, गठबंधन की उस स्थिति को डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा बदली हुई है और नज़ारा ये है कि 4 सीटें महायुति ने और 11 सीटें महागठबंधन ने जो है, महाविकास अघाड़ी ने जो है अभी तक अनाउंस नहीं की है। अब आगे क्योंकि नामांकन की तारीख तो खत्म हो चुकी है, अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।